हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस थ्योरम से कूलॉम्ब्स स्क्वायर लॉ को कैसे प्रूव किया जाता है। क्लियर? तो इससे पहले मैंने जो है गॉस थ्योरम वाला वीडियो बनाया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और उसी के द्वारा उसी गॉस थ्योरम से कूलॉम्ब्स का स्क्वायर लॉ हम लोगों को प्रूव करना है, जिसे हम लोग आज सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोगों ने मैंने चित्र को आपके सामने जो है बना रखा है, तो इसमें मैं आपको समझाता जाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले वो एक पॉइंट है जिसको हमने पॉजिटिव चार्ज Q दे रखा है। क्लियर? इस O पॉइंट से R डिस्टेंस पर एक पॉइंट P है, और इस P R डिस्टेंस पे है, तो इस P के अराउंड हम लोगों ने एक सरफेस को इमेजाइन किया है। उस सरफेस का नाम है DS। DS एक सरफेस है जिसको हमने P के अराउंड जो है वो शो कर रखा है। क्लियर? अब ये जो पॉजिटिव चार्ज Q है, इसके कारण या इसकी वजह से ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी या इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइंस बाहर की ओर निकलती हैं और नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन इनवर्ड होती है, तो आउटवर्ड बाहर की ओर। दूसरा, ये जो DS सरफेस है, इसका एरिया वेक्टर है DS वेक्टर। ये है आपका डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये है आपका एरिया वेक्टर। क्लियर? फिर जैसे ही इस प्लस Q से लाइंस निकलेगी, तो वो लाइंस इसके रेडियली मतलब इसकी त्रिज्या जो है उसके अकॉर्डिंग निकलेगी। कुछ लाइंस इधर भी जाएगी, कुछ इधर भी जाएगी, कुछ इधर भी, ऐसे 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए सारी लाइंस पास होगी। मतलब एक सर्कल आपका या एक स्पेरिकल शेप जो है वो क्रिएट होगा। और ये जो स्पेरिकल शेप है ये क्लोज है। कैसा है? क्लोज है। और क्लोज है, इसका मतलब ये गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा। तो ये वाला जो सरफेस है, ये कौन सा सरफेस हो गया? गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस या गॉसी पृष्ठ। तो गॉसियन सरफेस की तरह ये पूरा आपका काम करेगा। अगर ये गॉसियन सरफेस की तरह काम करेगा और क्लोज है, तो 100% इसमें फ्लक्स बनेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस जितनी भी निकल रही है उनके नंबर को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा तो वो कितना होगा, उसके लिए मैंने आपको फार्मूला बता रखा पहले। क्या फार्मूला इलेक्ट्रिक फ्लक्स का? phi E = E वेक्टर डॉट S वेक्टर। अभी ध्यान से देखना, इंटेंसिटी E वेक्टर उस डायरेक्शन में है, सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर, और एरिया वेक्टर भी सरफेस के परपेंडिकुलर बाहर की ओर होता है। तो देखो, इंटेंसिटी भी परपेंडिकुलर बाहर की ओर, सरफेस एरिया जो है वो भी परपेंडिकुलर बाहर की ओर आउटवर्ड है। तो दोनों की डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा। देन फ्लक्स निकाल लेते हैं। टोटल फ्लक्स ऑफ गॉसियन सरफेस phi E = क्या होगा? E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। इसका भी हम लोगों को क्या करना है? लाइन इंटीग्रेशन करना है। क्लियर? जो गॉस के थ्योरम में करते सेम उसी कंडीशन में आपको इसको चलाना है। तो phi E = आएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E वेक्टर डॉट DS वेक्टर। इस छोटे से भाग का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरे क्लोज सरफेस मतलब गॉसियन सरफेस का टोटल फ्लक्स आ जाएगा। क्लियर? देन बट थीटा = कितना है? 0 डिग्री। इसको और आगे लिख लो आप लोग। इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन E वेक्टर DS वेक्टर, चूंकि डॉट प्रोडक्ट है तो कोस थीटा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ आएगा आपका E DS
कॉस थीटा। अब ध्यान से देखना, यहाँ ई और डी एस दोनों की डायरेक्शन सेम है, और जिनकी डायरेक्शन सेम होती है उनके बीच कोई एंगल नहीं बनता है। मतलब एंगल नहीं बन रहा, मतलब कितना डिग्री बन रहा, 0 डिग्री मान ले उसको। इम्प्लाइज फाई ई इक्वल्स टू लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस एरिया ई डी एस कॉस थीटा कितना है, 0 डिग्री। और आप सभी को पता है कि cos 0 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ आएगा लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस ई डी एस, और cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो डॉट 1। देन फाई ई इक्वल्स टू आएगा आपका लाइन इंटीग्रेशन ऑफ एनी क्लोज सरफेस ई डी एस। क्लियर। अब ये जो ई है ये कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट है तो आप इस ई को बाहर निकालेंगे, तो ई आएगा आपका बाहर, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस एरिया डी एस। और ये जो लाइन इंटीग्रेशन ऑफ सरफेस एरिया डी एस, तो ये जो डी एस है इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो पूरा आपका ये स्पेरिकल शेप आ जाएगा, और पूरे स्पेरिकल शेप का एरिया सभी को पता है। बट लाइन इंटीग्रेशन एस डी एस इक्वस टू होगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वस टू सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ गॉसियन सरफेस। क्लियर। ये ds एक छोटा सा पृष्ठ है, अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो टोटल सरफेस का एरिया निकालना पड़ेगा, और टोटल जो सरफेस है वो गॉसियन सरफेस है, और चूंकि ये एक स्पेरिकल शेप है और स्पेरिकल शेप का जो एरिया होता है वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। देन फ्लक्स फाई ई इक्वल्स टू आएगा आपका ई ऐसा ऐसे रहेगा, डॉट इसकी वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है 4 पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर, इक्वेशन आपका फर्स्ट। क्लियर यहाँ तक। बट बाय गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बताता है कि जो फ्लक्स, नेट फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये पिछले वीडियो में मैंने आपको गॉस थ्योरम बता रखा है कि टोटल जो नेट फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये आपका इक्वेशन हो गया सेकंड। नोट कर ले सभी। देखिए इधर इक्वेशन फर्स्ट आप लोगों ने बना लिया, फ्लक्स की वैल्यू कितनी आई E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर, ये इक्वेशन आपका फर्स्ट है। और सेकंड इक्वेशन बाय गॉस थ्योरम या गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या बताता है कि टोटल फ्लक्स होता है वो, या जो नेट फ्लक्स होता है वो टोटल चार्ज का 1/ε0 टाइम्स होता है। ये इक्वेशन भी फ्लक्स का है, मीन्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, ये इक्वेशन भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स का है, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, ये भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, तो दोनों का जो वैल्यू आएगा वो इक्वल होगा। बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, ये भी फ्लक्स है और ये भी फ्लक्स है, तो जिनके LHS इक्वल होते हैं उनके RHS भी इक्वल होते हैं। तो इसका RHS क्या है E डॉट 4 पाई आर स्क्वायर इक्वस टू, इसका RHS क्या है Q/ε0। अगर हमको E की वैल्यू निकालनी है तो ये पूरा इधर आएगा, अपॉन में आएगा, तो 4 पाई ε0 के साथ कनेक्ट होगा, क्योंकि कांस्टेंट के साथ कनेक्ट होगा, और आर स्क्वायर वेरिएबल है तो ये चार्ज के साथ रहेगा। देन E इक्वस टू आएगा 1/4 पाई ε0 के साथ कनेक्ट होगा, ε0 के साथ 4 पाई ε0 डॉट Q के अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर, Q/r², न्यूटन पर कूलम। तो ये आपका इंटेंसिटी आ गया। किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण कोई भी पॉइंट P है उसके ऊपर इंटेंसिटी कितनी होगी उसका ये फार्मूला हो गया।
देन अगर हम इस P पॉइंट पर कोई भी एक टेस्ट चार्ज ले, P पॉइंट के ऊपर कोई भी टेस्ट चार्ज ले हम Q नॉट, इफ द टेस्ट चार्ज Q नॉट एट पॉइंट P, अगर हम लोग कोई भी टेस्ट चार्ज लेते हैं पॉइंट P पर, तो उस P पॉइंट पर ये भी पॉजिटिव है और आपने टेस्ट चार्ज लिया वो भी पॉजिटिव है, तो ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक फोर्स का एक्सपीरियंस करेगा और उस फोर्स की वैल्यू अपने निकालना है। देन द फोर्स, हम लोगों ने इंटेंसिटी का फार्मूला भी देख रखा है पहले वीडियो में, E इक्वल टू क्या होता है, F अपॉन Q। इक्वल्स टू क्या होता है, F अपॉन Q। यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने फोर्स का एक्सपीरियंस करता है, यूनिट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में जितने फोर्स का एक्सपीरियंस करता है उसे हम लोग जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी बोलते हैं। तो E इक्वल टू क्या होगा, F अपॉन Q। Q इधर आएगा तो F होगा E Q। अब इस फार्मूले का यूज आपको यहाँ करना है, तो F इक्वल्स टू E इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी आपकी E है, डॉट चार्ज Q और P के ऊपर चार्ज आपने Q नॉट लिया है तो यहाँ आएगा Q नॉट। अब ये जो इंटेंसिटी आ रही है, इस इंटेंसिटी की वैल्यू आपके पास है पहले से, ये इंटेंसिटी की वैल्यू है, तो ये इंटेंसिटी की वैल्यू आप E की जगह रखेंगे, तो एम्प्लाइज F इक्वल टू आएगा, इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट Q अपॉन R स्क्वायर में ये Q नॉट का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बनेगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डॉट इसमें मल्टीप्लाई Q नॉट का, तो Q नॉट अपॉन R स्क्वायर न्यूटन, तो ये हो जाएगा आपका कूलम्ब्स लॉ। और इसको हमने प्रूव किया है गॉस लॉ से या गॉस थ्योरम से। नोट कर लो सभी।